विहंगम दृश्य आज की इस भव्य परेड का। मार्चिंग दस्तों के बाद अब बारी है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलकियों की, झांकियों की। सबसे पहले असम की झांकी, असम के धुबरी जिले का आशारी कांडी गांव, असम के पारंपरिक टेराकोटा शिल्पकारों का सबसे बड़ा केंद्र। झांकी के साथ लोक कलाकार नृत्य करते हुए, गीत गाते हुए। गुजरात की झांकी स्वदेशी स्वावलंबन और स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम की थीम के साथ सलामी मंच के सामने। झांकी में आप मैडम भीखाजी कामा, जिनके झंडे पर वंदे मातरम अंकित है, उन्हें देख सकते हैं। झांकी के पिछले हिस्से में बापू की मूर्ति एक धर्म चक्र के साथ और सम्मानित रचनाकार झवेंद्र चंद मेघानी के रचे गीत की लय ताल पर उत्साह से झांकी के साथ चलते कलाकार। The tableau from Gujarat going past the saluting base. Explanations of what is happening, context being given. And now to Tamil Nadu, the mantra of prosperity, self-reliant India. So much to take in, so much to absorb. And now we look forward to next, going past the saluting base, the tableau from the Ministry of Ayush. Ayush ka tantra, swasthya ka mantra, highlighting the role of the National Ayush Mission. स्वस्थ भारतम, चरक पतंजलि अगस्त्य त्रिमूर्ति, औषध पर्वत करे स्वास्थ्य पूर्ति, काम क्रोध लोभ मोह के पार, साधना से हो निराधार। कर्तव्य पथ पर मंत्रालयों की झांकियां, राज्यों की झांकियां आगे बढ़ रही हैं। इसी क्रम में अब आ रही है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की झांकी। भारत के भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स का हब बनने की दिशा में बदलाव को ये झांकी परिलक्षित कर रही है। हम आगे बढ़ चले, हुनर के सहारे अपने रास्ते खुद बना चले। अब चलते हैं छत्तीसगढ़। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, जनजातीय वीर नायकों को समर्पित देश के पहले डिजिटल संग्रहालय का प्रदर्शन इस झांकी में। साथ ही शहीद वीर सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी मेमोरियल में 14 जनजातीय स्वतंत्रता संग्रामों की बलिदान गाथाओं को स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ की धरती बोले वीरों की यह गाथा है, वीर नारायण सिंह की हुंकार स्वराज की राह बताता है। भूमकाल कारण गूंजा था वीर गुंडा धुर के सनरे, लिंगागिरी की ज्वाला बनकर टूटे जुल्मों के फनरे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तारापुर और हलवा के वीर जंजन का अभिमान रहे, बलिदान की इस पावन माटी पर भारत का सम्मान। And now, Ministry of Home Affairs
presents Jan Kendrit Nyay Pranali, the historic enactment of Bharatiya Nyay Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. सोच गुलामी की मिटाकर नई संहिता को अपना कर नई तकनीक को साथ जोड़कर गूंजेगा दंड से न्याय का नारा ओ अपना करेगी And now, presenting the timeless grandeur of Bundelkhand, featuring the Eight-Mukhi Ling, the most celebrated rock cut sculpture of Kalinjar, the majestic Kalinjar Fort, and the revered Nilkant Mahadev Temple, reinforcing the historical and spiritual significance of the region. गले में लंबे लंबे ताम हो जंग तुंग मालिका डमट 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 डमन्ने नाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनो तनो शिव शिवम शक्तिवान बेटियों की अब नई उड़ान है आज यूपी में विकास का नया विहार And now comes Nagaland. Nagaland's tableau presents the Hornbill Festival as a vibrant expression of culture-led tourism and community-driven self-reliance, reflecting the spirit of Atmanirbhar Bharat in India's northeast. And after Nagaland, here comes Punjab. Punjab's tableau pays a solemn tribute to the 350th year of martyrdom of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji, the 9th Sikh Guru, revered as Hind Di Chadar, the protector of human conscience, faith and freedom. राखा प्रभुता का तिलक जंजू राखा प्रभुता का तीनों बड़ों कलू में साका साधन है इति जिनकारी शीस दिया पर सीना उचेरी शीस दिया पंजाब के बाद चलिए दक्षिण भारत केरल की इस झांकी में देखिए भारत की पहली वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता की उपलब्धि को। आत्मनिर्भरता का मंत्र ग्रामीण परिवेश में डिजिटल साक्षरता की ब्रांड एम्बेसडर श्रीमती सरसू को स्मार्टफोन और लैपटॉप पर काम करते हुए देखा जा सकता है। झांकी में वाटर मेट्रो नाव है, कोच्चि के बैक वाटर में लोगों के लिए आसान कनेक्टिविटी प्रदान करती है वाटर मेट्रो। വേഗേ വേഗേ കുതിക്കുന്ന നല്ല നാട് കേരനാട് വിശ്വകമാവയൽ നാട് കേരള നാട് കായലിനും കടലിനും കിളി കെട്ട നാടതിന് കുതിയാലെ കുതിക്കുന്ന തുണയുണ്ടല്ലോ വള്ളം കേറിപ്പോയാൽ ഇനി നേരം മതി മതി ആരേം പോറ്റും കരകെത്തിടാം വേത്തുവരും കാറ്റാൽ കനി പോലെ രസിപ്പിക്കും അവയുഗ ഭാഷ और अब हिमाचल प्रदेश की झांकी कर्तव्य पथ पर स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम के थीम के साथ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती हिमाचल प्रदेश की झांकी। देवभूमि हिमाचल हमारे देश की वीर भूमि भी है। इस राज्य ने 1203 वीरता पदकों का अनुपम उपहार भारत को दिया है।
ढोलो रड मका मारा हे मातोलो बड़ा बका सौरभ कालिया विक्रम बत्रा हे में चलो रे शानो बड़ी आपदा देशों के जो दीदी अपने जानो शहीद हुए सब देशरी खातिर बढ़ाए भारत और शानो Approaching the saluting base, the tableau of Jammu and Kashmir unfolding like a silken tapestry, presenting the region as a seamless cultural continuum where craftsmanship and performance merge into a single luminous narrative. Handicrafts and folk dances of Jammu and Kashmir going past the saluting base. Perfect depiction of culture. Following the tableau from Jammu and Kashmir, we have the tableau from the Ministry of Home Affairs, NDMA and NDRF, focusing on the Bhuj earthquake, 25 years of resilience. शहर को बनाए सशक्त आपका मित्र रहे तत्पर हर वक्त स्कूलों में सिखाए सुरक्षा का अभ्यास बचपन से जागे सजगता का प्रयास युवा शक्ति का है संकल्प आत्मनिर्भर भारत हो साकार आपदा से सुरक्षित राष्ट्र हो यही NDMA का वादा और जब भी संकट आए देश को मिले अधिक कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने गुजर रही है अगली झांकी। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय की ओर से ये झांकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विषय वस्तु पर आधारित है। झांकी के अग्रभाग में आर्यभट्ट शून्य और ग्लोब लिए हुए बच्चों को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। केंद्र में मार्शल आर्ट प्रदर्शन और कला और खेल का सामंजस्य है। छूलो आसमान नए भारत की है नई पहचान भर लो उड़ान छूलो आसमान नए भारत की है नई पहचान राष्ट्रीय शिक्षा नीति से विकसित भारत का निर्माण भर लो उड़ान छूलो आसमान नए भारत की है नई पहचान शिक्षा मंत्रालय के बाद अब आ रही है पंचायती राज मंत्रालय की झांकी सलामी मंच के सामने। स्वामित्व योजना आत्मनिर्भर पंचायत से समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत को परिलक्षित करते हुए ये झांकी समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत की मुख्य थीम पर आधारित है, जो गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य थीम भी है इस वर्ष। झांकी का मध्य भाग स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन को प्रदर्शित कर रहा है। चले ड्रोन के डिजिटल बदली गांवों की तकदीर डिजिटल भारत से भारत का हर सपना साकार अपने हाथों की लकीर पर अब अपना अधिकार तो धरती मेरी अंबर मेरा स्वामित्व से गौरव मेरा स्वामित्व से गौरव मेरा And now presenting Ganesh Utsav, the tableau from Maharashtra showcasing creation of idol of Lord Ganesh, Ganesh Visarjan and a temple representing Ashtavinayak of Maharashtra. A grand scene depicting a traditional dhol associated with Ganesh Utsav. जय 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 गणेशा विघ्न निवारक हे परमेशा पालन करता तू सकळांचा वंदन तुझला महागणेशा
And now West Bengal presents Swatantrata Ka Mantra Vande Mataram, a powerful narrative of state's seminal role in our freedom struggle, depicting cultural and intellectual awakening through Swami Vivekananda, Sri Aurobindo, Rabindranath Tagore, Netaji, Subhash Chandra Bose, Khudiram Bose, and Mantagini Hazra. Of the Ministry of Power presenting India's transformative journey in the power sector, highlighting its transition towards a sustainable, digital and reliable energy ecosystem that supports an Atmanirbhar and Viksit Bharat anchored in the theme Prakash Ganga, River of Light. सपनों का सूरज धीरे धीरे आसमां की ओर बढ़ा, देश के हर घर आंगन में नया उजाला जाग उठा। प्रकाश गंगा निरंतर बहे, आशा की रेखा बने, हर सपने को मिले उड़ान। रोशन कल की ये पहचान, ऊर्जा से सशक्त हिंदुस्तान। And here comes the tableau of Madhya Pradesh, dedicated to Lok Mata Devi Ahilya Bai Holkar, a timeless symbol of self-reliance, enlightened governance, and cultural stewardship. Accompanied by folk artists performing traditional dances, the tableau comes alive with rhythm and color. सोमनाथ से काशी तक टूटे शिवालय, जिसने खड़े कराए फिर प्राण बसाए। देवी सा जिसका मान, सुशासन हथकरघा नारी शक्ति है जिसकी पहचान। नर्मदा के तट महेश्वर से उठी जाए जयकार। सलामी मंच के सामने आ रही है ओडिशा की झांकी। परंपरा से प्रगति और आत्मनिर्भर भारत में ओडिशा के योगदान को दर्शाती हुई महिलाओं के नेतृत्व, सेमीकंडक्टर चिप और कोरापुट कॉफी। झांकी में कोणार्क के सूर्य मंदिर को भी देखा जा सकता है। झांकी के साथ नर्तक एक सांस्कृतिक आयाम जोड़ते हुए संस्कृतिर संदर्शन, नागरिक प्रजुक्तिर प्रदर्शन, नागरिक प्रजुक्तिर प्रदर्शन। नारी सशक्तिकरण नागरी समृद्धिर बाहना, कोरापुट कॉफी और सिलिकन नाम आनिला नुआ लोक, नागरिक आनिला नुआ लोक। पट्टचित्र आउ तारकसी पाई हेउछ आमे गर्वित। भारत की समृद्ध विरासत, उसका प्रदर्शन और पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की झांकी। सलामी मंच के सामने यहाँ के कृषि उत्पाद दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। यहाँ जीआई टैग प्राप्ति ऐसे उत्पादों को देखा जा सकता है जो किसानों का जीवन बदल रहे हैं। मणिपुर की मिर्च, चावल और संतरे की प्राचीन किस्म। And now we will travel across the breadth of India towards its western side, Rajasthan. The Usta art embodies timeless elegance, meticulous craftsmanship, and enduring brilliance,
earning Bikaner a distinguished place in India's craft traditions, and that is what is displayed here. And now, a tableau which every year people wait for. From the Ministry of Housing and Urban Affairs, the CPWD tableau. Vande Mataram commemoration of 150 years, that's the theme. All done in flowers, rainbow of colors, plus plus. सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता सलामी मंच के सामने अब पहुंच रही है सूचना और प्रसारण मंत्रालय की झांकी, जिसका विषय है भारत गाथा श्रुति कृति दृष्टि। झांकी का डिजाइन तैयार किया है जाने माने फिल्मकार संजय लीला भंसाली ने, और जिस गीत की स्वर लहरियां गूंज रही हैं, उसे स्वर दिया है प्रख्यात पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल ने। सुनो 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 भारत की ये कथा, भारत कथा सुनो। ओम की ध्वनि से गूंजे धरती आसमान की, कैसे शुरुआत हुई चेतना की ज्ञान की। सुनो 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 भक्त दृश्य पे सुनहरे पर्दे का सृजन हुआ, कला से कलाकार का। सांस्कृतिक समय रेखा विजन स्टेटमेंट को परिलक्षित करती सूचना प्रसारण मंत्रालय की झांकी के ठीक पीछे है पुडुचेरी की झांकी। समृद्ध शिल्प विरासत, संस्कृति और ओरोविल का विजन इस झांकी में दिखाया गया है। पारंपरिक शिल्प कौशल इसकी खासियत। And here comes the tableau of Ministry of Culture depicting the theme of Vande Mataram, the soul cry of a nation. Vande Mataram is far more than a song. It is a powerful expression that once lived on the lips of revolutionaries and resonated in the heart of every Indian. विष्णु पंत मागनीस ने स्वर नहीं शौर्य दिया। मदनलाल ढींगरा और खुदीराम बोस जैसे शहीदों से आज की जेन जी तक युग बदले, पुकार वही वंदे मातरम। The Ministry of Culture proudly presents Vande Mataram, the eternal resonance of Bharat, marking the 150th anniversary of our national song. This national tribute, curated by the Sangeet Natak Akademi. The choreography unfolds through the collective presence of 2,500 artists drawn from every state and union territory of Bharat. Overall creative director being Dr. Sandhya Purecha, Chairperson, Sangeet Natak Akademi. The choreography
traces the nation's timeless journey from its spiritual and cultural roots through the sacrifices of our forefathers and freedom fighters to the unwavering valor of our armed forces, past and present. Powerful formations, martial rhythms, and lyrical passages together evoke courage, resilience, and devotion to the nation. श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रातः स्मरणीय वंदे मातरम गीत को वर्षों से हर्षोल्लास से गाते भारतवासियों का हार्दिक अभिनंदन। वंदे मातरम केवल एक गीत ही नहीं, अपितु भारत की आत्मा की प्रतिध्वनि है, जो हम भारतीयों को एक सूत्र में बांधता रहा है और बांधता रहेगा। वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आओ हम सब एक सुर में भारत भूमि की इस गौरवपूर्ण एवं अद्भुत रचना को उत्कर्ष, उत्साह और श्रद्धा से नमन करें। मेरी
तेईता दिन तिना तिरकड़ता दिन तिना तेईता दिन तिना तिरकड़ता दिन तिना तेईता दिन तिना तिरकड़ता दिन तिना। यहाँ राम और कृष्ण ने जन्म लिया नालंदा तक्षशिला ने ज्ञान दिया यहाँ राम और कृष्ण ने जन्म दिया नालंदा तक्षशिला ने ज्ञान दिया अंतरिक्ष में हमने वेदन किया विश्व को शांति संदेश दिया। बह चली भारत से अविरल धारा विज्ञान की निजरि मगरि निजरि निध पद मगरि भवसि निजरि नव मगरे निधव मगरि धनि नव मगरे तव मगरे रे 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 वंदे 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 मातरम वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणकारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां कमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणि धरणि मातरम् वन्दे मातरम्। भारत की है श्वास हर दिल का है विश्वास पल पल का है आभास बंधन है इतिहास। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हिमालय जैसा धीर कल कल नदियों का तीर हरता हर जन की पीर गावे साधु संत फकीर। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। गाता है गुणगान युवकों के है प्राण महिलाओं का उत्थान। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। गंगा का है अभिमान संस्कारों का संस्थान वेदों की है तान तिरंगे की है शान। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सनातन का है ज्ञान मानवता को है वरदान विरासत का है निशान भारत का है सम्मान। वंदे 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 मातरम वंदे मातरम वंदे 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 मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे Seeing is believing. स्वाधीनता की What a ज्वाला को performance. प्रज्वलित करने वाला एवं भारत की संप्रभुता का उद्घोष करने वाला वंदे मातरम। 2,500 artists drawn from every state and union territory of Bharat, bringing together all major traditional art forms alongside a vibrant spectrum of folk and tribal traditions. It's been such a varied, vibrant, and vigor-inspiring display so far.
the audience absolutely enthralled, embracing every element on display. This is true tribute to the nation. In fact, the lineup of the Republic Day Parade always has two exciting displays to herald the last segment of these celebrations. A daring display of balance, concentration, and creativity, the motorcycle display, followed by power and precision in the skies, the Indian Air Force fly past. And this year, exhibiting their collective skills through the motorcycle display are highly trained women and men from the CRPF and SSB. The all-women CRPF team will be led by Assistant Commandant Seema Nag, who has been leading this team for the past 12 years, while the SSB team is being led by Assistant Commandant Naveen Kumari. From a solo one-wheel riding maneuver to a high of 42 riders, these teams collaborate to impress and inspire everyone with their diligence, dexterity, and daring. कर्तव्य पथ पर अब मानव मशीन को कैसे कैसे संतुलन कर सकता है, उसके दृश्य देखिए। डेयरडेविल्स टीम, सीआरपीएफ और एसएसबी का संयुक्त प्रदर्शन। अभिवादन सहायक कमांडेंट सीमा नाग और सहायक कमांडेंट नवीन कुमारी। The salutation going past the saluting base. Absolutely amazing to see the ability of the human being to master the laws of physics, to come together with complete dexterity, precisely co-balanced formations. And this is the one-wheel riding Constable Saji KS of the SSB moves forward with courage and composure. A light breeze catching the flags, but definitely not throwing anybody off balance. Approaching the saluting base, we have the Sarvatra Suraksha formation. एसएसबी की निरीक्षक शहनाज अपने 18 साथी जवानों के साथ, सीआरपीएफ की कांस्टेबल सीमा पुंडीर अपने 11 जवानों के साथ सर्वत्र सुरक्षा की फॉर्मेशन में। बहादुरी के साथ अगर कुशलता जुड़ जाए तो क्या परिणाम होता है, ये परिणाम होता है। और एक पंक्ति जो हम अक्सर दोहराते हैं ऐसे प्रदर्शनों में कि आप ऐसे प्रदर्शन न करें। It's very risky, absolutely. And now going past the saluting base, we have the formation Jungle Warrior. Assistant Commandant Rishu Shrikant Palande of the CRPF, along with 11 of his fellow soldiers, demonstrating remarkable target acquisition during an encounter with Naxalites. वायरलेस कम्युनिकेशन, डिजिटल इंडिया, इंस्पेक्टर ज्योति यादव और कांस्टेबल ताहिर एसएसबी अपने 10 साथी जवानों के साथ और हवलदार सरिता बिष्ट सीआरपीएफ अपने 4 साथी जवानों के साथ इस आधुनिक युग के डिजिटल भारत की नवीन संचार तकनीकों को दर्शाते हुए। And now approaching the saluting base, the beam roll. Constable Shivalila of the CRPF, along with 9 fellow soldiers, performing the beam roll on a moving bike at Kartavya Path. It is said, and very rightly so, that the most effortless displays of skill and talent are the result of intense effort and showing here. और अब योग की शक्ति, भारत हमेशा से विश्व योग गुरु रहा है। योग की आवश्यकता को समझाते हुए कांस्टेबल ओम प्रकाश और नमिता एसएसबी अपने 4 साथी जवानों के साथ चलती पुलट पर सूर्य नमस्कार की विभिन्न मुद्राओं में। Such balance,
such perfection. And now, target going past the saluting base. Constable Soni Devi of the CRPF, along with 4 of her fellow soldiers, and Constable Navaprabhat of the SSB, along with his fellow soldier, standing face to face in a moving bike, aiming at the target with courage and fearlessness. And from the target, touching the sky. छूलो आसमान। हवलदार सुनील कुमार एसएसबी और कांस्टेबल नीलम गौरव 18 फीट की ऊंची सीढ़ी पर निडरता के साथ आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश, और इनके साथ कांस्टेबल जितेंद्र एसएसबी अनूठे ढंग से सीढ़ी पर बैक राइडिंग करते हुए। Many days of arduous practice, all on display here. The crowd absolutely enthralled. And now if you're touching the sky, well, right behind we have Garuda. Havaldar Rajkumar and Havaldar Reddy of the SSB, along with 12 of their colleagues, marching forward in the Garuda formation, symbolizing fearlessness, courage, and soaring high. गरुड़ के पीछे वायु कांस्टेबल रीना मलिक सीआरपीएफ अपने 6 अन्य साथी जवानों के साथ, और कांस्टेबल शालीना सचेत एसएसबी अपने 6 अन्य साथी जवानों के साथ वातावरण में प्रदूषण को रोकने के लिए ये संदेश जन जन तक पहुंचाती हुई। And now this formation saying what it means, concentration. Constable Sheikh Kajal of the CRPF, along with 11 comrades, rolling down Kartavya Path, butterfly formation, patience and concentration. और अब पावर ऑफ सीएपीएफ एसएसबी के 19 जवान 2 बुलेट पर सवार सीएपीएफ की शक्ति को दर्शाते हुए इसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक कृष्णलाल। ये पिछले 13 वर्षों से एसएसबी के टीम कोच हैं। And now, living up to their name, Desh Rakshak, 42 CRPF women demonstrating the courage of unity and diversity, performing a stunning pyramid formation here at Kartavya Path, riding, well, believe it or not, just 4 bullets at the same speed. The formation is being led by Assistant Sub-Inspector Joshi Catherine Eka, and the crowd delighted. 42 महिलाएं अनेकता में एकता का संदेश देश रक्षक के। Our proud men and women performing here on Kartavya Path, and we are proud of them. And now, the human gaze, all eyes up to the sky from the direction of Rashtrapati Bhavan. The Indian Air Force fly past will begin. Time now for the grand finale, a thrilling flying display. This flying display is an outcome of the focused training and professionalism of the air and the ground crew of the Indian Air Force. The first formation onto your television screens, Arjun Formation, named after Marshal of the Air Force Arjun Singh, Distinguished Flying Cross. Formation comprising 1 C-130J Super Hercules aircraft and 2 C-295 aircraft, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force. Leading this formation is a C-130J aircraft from the Special Operations Squadron of the Indian Air Force, led today by Group Captain Rahul Rawat. The motto of the squadron, Praharati Pratihanti, translating to strike to kill. Flanking it are 2 C-29 aircraft from 12th Squadron in victory formation, flown by Group Captain Shivam P.K. Vasan and Wing Commander S. Sachin. जी हाँ, जमीनी करतबों के बाद अब बारी है हवाई करतबों की। भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा वायु विचरण करते हुए जब नजर आएंगे कर्तव्य पथ के ऊपर, तो आप अपनी सांसें थाम लेंगे, यकीन मानिए। सबसे पहले कुछ ही देर के बाद अर्जन फॉर्मेशन, जिसमें 2 C-295 विमान और साथ में एक C-130 एयरक्राफ्ट सुपर हरकुलिस के नाम से जिसे जाना जाता है, अर्जन फॉर्मेशन तैयार करते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेगा
मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जन सिंह के नाम पर, जिसका नामकरण हुआ है। नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन राहुल रावत। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन विमानों ने चंडीगढ़ से उड़ान भरी है और कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हैं। The formation flying at a speed of 350 kilometers per hour, and today it has gone airborne from Air Force Station Chandigarh. C-130J is a special operation heavy lift transport aircraft of the Indian Air Force. And now you can see the first formation, Arjun formation, led by Group Captain Rahul Rawat. Flanking it are two C-295 aircraft, flown by Group Captain Shivam P.K. Vasan and Wing Commander S. Sachin. Flying majestically up over the skies of the Kartavya Paths. And now time for the Varuna formation, comprising one PHI aircraft of the Indian Navy and two Sukhoi 30 MKI aircraft of the Indian Air Force. Leading the formation will be Group Captain Akshay Kumar Raja with Commander Ashish Vashisht flying the PHI, and the Sukhoi 30 MKI of the Indian Air Force flown by Group Captain Jeetu Yadav with Squadron Leader Tanush Malik and Wing Commander Deepak Prasad with Squadron Leader Ram Sharma. The PHI, with its unmatched long-range maritime reconnaissance and anti-submarine prowess, and the Sukhois flanking it. The formation led by Captain Akshay Kumar Raja. And now you can see Bajrang formation comprising 6 Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force. Undoubtedly, one can say even the wind along the Kartavya Path have stopped to stare at these Rafales. The formation being led by Group Captain Arun Kumar. Other members of the formation, Wing Commander Jaspal Singh, Squadron Leader V.B. Chengute, Squadron Leader A.K. Beniwal, Squadron Leader S. Masand, and Squadron Leader Amol Garg, all from 101 Squadron, known as the Falcons of the Cham. The squadron's motto, Anabhishya Bhedi, seek and destroy. Rafale, omnipotent 4++ generation fighter aircraft of the Indian Air Force. जी आपसे कुछ ही क्षणों के बाद कर्तव्य पथ के ऊपर से नजर आएंगे वज्रांग फॉर्मेशन में 6 रफेल विमान। नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अरुण कुमार। वायु योद्धा गर्व और शौर्य की नई मिसाल कायम करते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से वायु विचरण। Vajrang, led by Group Captain Arun Kumar. Marvel the choreography of power and precision. Each aircraft symbolic of the guardianship that keeps our skies sovereign and secure. And time now for a single Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the vertical maneuver over Kartavya Paths. The aircraft is being flown by Group Captain Amit Gehani along with Flight Lieutenant Utkarsh Sharma of 17th Squadron, known as the Golden Arrows. Their motto, Udayam Ajastram, meaning ever rising skywards. विजय फॉर्मेशन कर्तव्य पथ के ऊपर से एक रफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु विचरण करता हुआ उड़ान भर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी। जोधपुर से उड़ान भरी है। The aircraft doing series of rolls, going up, and finally would disappear into the blue yonder, signifying the motto of the Indian Air Force, Nabha Sprisham Deeptam. Vijay
stands as a salute to the spirit of India, resolute and rising. उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, उल्लसित है, रोमांचित है वायु योद्धाओं के इस वायु विचरण को देखकर, जिन्होंने भारतीय वायुसेना की गौरवशाली परंपरा की नई मिसाल कायम की है। नवर्ष प्रशम दीप्तम को चरितार्थ करते हुए कर्तव्य पथ देश प्रेम के रंगों से ओतप्रोत होता हुआ। Now you see me, now you don't. You blink and you miss. What a wonderful flypast. Historically, flypasts have a special affinity with parades and form their aerial component. And the flypasts here at the Republic Day Parade have a way of imprinting themselves on the audience's memory. A form of aerial salute. They show respect, display aircraft, and showcase flying skills as a form of entertainment to delight the public. And everything is what we saw. So the spectacle of India's 77th Republic Day celebrations in New Delhi comes to a closure by the grand finale of the Indian Air Force. And ceremonial conclusions on days like today never have an air of finality about them. National celebrations always leave us suffused with feelings of pride, camaraderie and oneness. The past anchoring us and giving us stability. The present giving us the energy to move on. And the future giving us hope. We're now awaiting the arrival of the President's bodyguard, and we can see them here coming from the direction of Rashtrapati Bhavan. Lovely sunny morning. A light winter breeze definitely lifting the flags, but the spirits too. भव्य गणतंत्र दिवस समारोह, और ये इतना शानदार कैसे बनता है, तो एक बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि जब हम और आप मौसम का हवाला देकर घर से बाहर जाने में भी आनाकानी करते हैं, तब भी हमारे सैनिक बारिश, कड़ाके की सर्दी और कोहरे की परवाह किए बिना लगातार अभ्यास यानी प्रैक्टिस करते रहते हैं। सच ही कहा है किसी ने, अगर आप अपने काम में मेहनत करते हैं तो दिखता है, और अगर मेहनत नहीं करते हैं तो भी दिखता है। मेहनत, अनुशासन और अभ्यास से वो स्तर पाया जा सकता है जिसके लिए गणतंत्र दिवस परेड को दुनिया भर में जाना जाता है। The President's bodyguard arriving here at the saluting base. On arrival, the command for Salami Shastra will be given by the commandant of the PVG, and the national anthem will be played, drawing this celebration to a formal conclusion. Visual delight, patriotic feeling, and dignity and respect for the nation, for our men and women in uniform. We were privileged to have with us today as chief guests for the parade foreign dignitaries from the EU, and here, rising up in the blue sky as if carrying with them the aspirations
of the largest democracy and one of the youngest populations in the world, hundreds of balloons in the colors of the national flag. And today, for our visitors and foreign guests who've seen the parade for the first time, we are sure that not only was this a novel experience for them, but also gave many a glimpse of our diversity, cultural heritage, and national oneness. भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सलामी मंच से अब कुछ ही क्षणों के उपरांत समारोह पूर्वक राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगी। उनके साथ हैं इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के हमारे विशेष मेहमान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन, देश के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन, माननीय राष्ट्रपति महोदया को समारोह पूर्वक विदाई देने के लिए उनके साथ उपस्थित, साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, बहुत ही विशद, बहुत ही भव्य, बहुत ही प्रभावशाली 77वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुआ ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर। पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति भवन का गुंबद देखा जा सकता है, जो कर्तव्य पथ से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ऐतिहासिक बग्गी में विशिष्ट मेहमान अपनी जगह अपना स्थान ग्रहण करते हुए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन, भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा, भारत और यूरोप की सहभागीदारी अलग अलग क्षेत्रों में यूरोपीय कमीशन के देशों और भारत को प्रगति के नए आयाम पर ले जाने में कामयाब होगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आगे आने वाले दिनों में बहुत से महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं सहयोग की दिशा में। परंपरागत बग्गी में माननीय राष्ट्रपति महोदया राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगी। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड समारोह पूर्वक उनको राष्ट्रपति भवन लेकर के जाएंगे। राष्ट्रपति के अंगरक्षक, जैसा हमने शुरू में कहा, एक अद्वितीय एयरबॉर्न कैवलरी रेजिमेंट है। राष्ट्रपति महोदया उपस्थित जनसमूह का, जो कि कर्तव्य पथ के दोनों ओर उपस्थित हैं, अभिवादन करती हुई उनका जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समारोह से बड़ा कोई आयोजन नहीं है। भव्य आयोजन और राष्ट्रपति जी का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर कर्तव्य पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, और जिस क्रम में प्रोटोकॉल के हिसाब से गण्यमान्य व्यक्तियों का आना हुआ था, अब उसके रिवर्स ऑर्डर में उनका यहां से प्रस्थान होता है। राष्ट्रपति जी के बाद अब माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री सीपी राधाकृष्णन सलामी मंच से कुछ देर में प्रस्थान करेंगे। वंदे मातरम के 150 वर्ष आज के समारोह का मुख्य थीम। Ceremony and tradition giving context to modernity. Today the signs and symbols of national celebration become more meaningful. And as we foreground them, our individual identities take a back seat and responsible nationhood leads the way. And we saw glimpses of that. Across the armed forces, across the civilian performers,
And as the dignitaries depart from the saluting base and we conclude yet another Republic Day parade in New Delhi, we would do good to remember that our extraordinary existence as a civilization has withstood centuries of transformation and still stands strong with its uniqueness in place. We are, however, a young republic, still settling in, still adopting, and still adapting. Our strength has always been our ability to embrace and hold different extremes with gravitas and fortitude, with balance and dignity, tradition and modernity, change and continuity, reconciliation and resistance, and of course resilience and fragility. And India's ability to allow space of change in opinions and differences is what gives it the power to sustain and grow from strength to strength. And here applause growing from strength to strength. Everybody has been waiting. This has become virtually tradition now. Prime Minister Narendra Modi, before departing from the venue, goes right up along either side of the enclosures and Kartavya Path to greet people up close, first hand. समारोह का वो हिस्सा जिसकी प्रतीक्षा यहाँ मौजूद सभी को रहती है, जब प्रधानमंत्री उनके निकट, उनके दीर्घाओं के निकट पहुंचते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। यादगार के कुछ और पल उनकी यादों में शामिल, और प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं कि वो काफी दूर तक इन दीर्घाओं में जो दर्शक हैं उनके पास जाएं, उनके नजदीक जाएं और उनका अभिवादन स्वीकार करें। And as the Prime Minister slows down to interact with the people, Kartavya Path becomes a canvas of emotion and national pride. Across the majestic boulevard, thousands rise to their feet. Hands waving, eyes searching, hearts racing for a glimpse that many have waited years for. With every wave and folded greeting, the Prime Minister acknowledges the faith of the people seated across Kartavya Path. In that simple gesture lies a powerful connection of trust, respect, and shared destiny. For countless citizens present here today, this is not merely a visual moment. It is an experience that will be remembered for a lifetime, retold to families, preserved in photographs, and cherished in quiet reflection. The excitement visible on these radiant faces here. Children craning their necks, elders offering blessings, tricolors fluttering with pride, speaks volumes of a nation's collective hope. This is leadership, not from a distance, but leadership that reaches out, listens, and reassures. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से ये प्रयास रहता है, इस तरह के जो ऐतिहासिक आयोजन है और उनमें जो जन भागीदारी है उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, उसे सुनिश्चित किया जाए। और उसी क्रम में जो दर्शक यहाँ पर कर्तव्य पथ के दोनों दीर्घाओं में उपस्थित हैं, उत्कंठा से प्रतीक्षा करते हैं कि कब माननीय प्रधानमंत्री महोदय उनके नजदीक आएंगे, उनके साथ उनको सेल्फी लेने का मौका मिलेगा, उनकी यादगार फोटोग्राफ को अपने साथ संग्रहित करने का, संचित करने का अवसर मिलेगा। और यकीनन अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट अवसर होता है एक आम नागरिक के लिए, जब देश का सर्वोच्च नेतृत्व उसके इतने पास हो, उससे इतनी प्रॉक्सिमिटी उनकी बन रही हो, तो अपने आप में उसके व्यक्तिगत तौर पर उस व्यक्ति के लिए एक बहुत ही अविस्मरणीय, कभी न भुलाने वाला ये अवसर होता है। और इन चेहरों पर जो उल्लास है, जो उत्कंठा है, जो उमंग है, वो स्पष्ट देखी और पढ़ी जा सकती है।
77वें गणतंत्र दिवस का भव्य समापन हुआ है परेड का, जहां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन हुआ, देश की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन हुआ। वंदे मातरम के 150 वर्ष इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य थीम, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत समृद्धि का मंत्र जो बन करके उभरा है, उसका अवलोकन किया देश ने सारी दुनिया में। आजादी का महोत्सव हम मना रहे हैं और पिछले वर्षों में संकल्प से सिद्धि के रास्ते पर चलते हुए लगभग हर क्षेत्र में देश ने सफलता के नए अध्याय लिखे हैं। देश का सर्वोच्च नेतृत्व सुनिश्चित कर रहा है कि विकास की यात्रा अनवरत रूप से जारी रहे और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हमारा पावन संकल्प है। Prime Minister Narendra Modi, waving to the engines of any democracy, its driving force, its people. The country we all build is the country we bequeath. अब नजर है 2047 पर, जब आजाद भारत के 100 वर्ष पूरे होंगे। हम लगातार लक्ष्यों को सामने रखकर उन्हें पाने के प्रयास में लगे हैं। इस महान देश की प्रगति और विकास गाथा लगातार लिखी जा रही है। स्वर्णिम भारत की आभा में दमकते मानवता और निखरते विश्व की ये तस्वीर भारत का भव्य गणतंत्र दिवस समारोह Every last wave counts, every last smile counts. The Prime Minister's carcade slowly inching its way in the direction of Rashtrapati Bhavan. A benign sun, a graceful celebration, a powerful celebration, a meaningful celebration, and a wonderful way to begin the morning of the 26th of January. प्रधानमंत्री अपने वाहन पर हैं, लेकिन वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कर्तव्य पथ पर बहुत दूर तक दीर्घाएं बनाई जाती हैं। लगभग 80,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई थी इस बार। कर्तव्य पथ, जैसा कि हम सब जानते हैं, लगभग 3 किलोमीटर लंबा मार्ग, और उसका ये हिस्सा जहां पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री का काफिला। To dream, and that's been the aim of governance over the years, and that is what makes India stand tall in the comity of nations. As the elected leader of the largest democracy in the world, Prime Minister Narendra Modi waving to the source of the strength of his governance, the people of India. Today, the nation, with its values and ideals its founding fathers gave it, its ability to navigate challenges, has stood the test of time. India's people and principles, we are hopeful, will propel its engines, driving change, powering growth, and giving direction. माननीय प्रधानमंत्री महोदय का प्रयास है कि जो भी दर्शक यहाँ पर 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं, कर्तव्य पथ के दोनों ओर कोई भी निराश नहीं हो। हर व्यक्ति को वो व्यक्तिगत तौर पर